Hello dear students, welcome to NEET PYQ Trishul program Star Classes Latur. Myself Krishna sir, physics faculty. आज हम हीट पार्ट में थर्मोडायनेमिक्स का PYQs डिस्कस करेंगे. सी सबसे पहले क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स में राइट this question is from NEET 2019. 1 gram of water of volume 1 centimeter cube at 100 degree centigrade is converted into steam at same temperature. बोले तो water to steam को convert हो रहा under the normal atmospheric pressure 10 power 5 pascals. The volume of steam formed equal to 1671 centimeter cube. When 1 gram of water is there, उसी टाइम वॉल्यूम कितना दिया 1 सेंटीमीटर क्यूब. आफ्टर स्टीम को कन्वर्ट करने के बाद वॉल्यूम क्या आया 1671 सेंटीमीटर क्यूब. लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर भी दिया 2256 जूल पर ग्राम. आस्किंग चेंज इन इंटरनल एनर्जी. सी हियर बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स dq का फार्मूला क्या रहा बेटा du प्लस dw. हमको क्वेश्चन में क्या पूछा चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा. यहां से du सेपरेट करो dq माइनस dw. हियर वाटर कन्वर्टेड इनटू स्टीम ओनली ना. चेंज ऑफ स्टेट का फार्मूला यूज करना. हमको पता है लेटेंट हीट का फार्मूला L इज इक्वल Q बाय M. यहां से Q इज इक्वल क्या आएगा M इंटू L. राइट. सो dq जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करना ml. dw बोले तो प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम. इधर सभी वैल्यूज दिया हमने सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. मास देखो 1 ग्राम दिया, लेटेंट हीट भी दिया 2256 जूल पर ग्राम दिया रहा नॉट केजी, और प्रेशर भी दिया 10 पावर 5 पास्कल. ये तो एसआई यूनिट है. बट चेंज इन वॉल्यूम 1 to 1671 वो भी सीजीएस यूनिट में दिया. हम पहले ऐसा क्वेश्चंस को चेक करना आंसर सीजीएस यूनिट में दिया क्या एसआई यूनिट में दिया. ऑब्जर्व करो सभी ऑप्शंस जूल में दिया बट सम डेटा सीजीएस यूनिट में दिया. वी हैव टू कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो सी हियर फर्स्ट मास 1 ग्राम ओनली ना. 1 ग्राम इज इक्वल हाउ मेनी केजेस 10 पावर माइनस 3 केजी. और क्या दिया लेटेंट हीट का वैल्यू 2256 जूल पर केजी रहा. जूल पर ग्राम है, जूल पर केजी को कन्वर्ट करना. 1 ग्राम इक्वल हाउ मेनी केजेस 10 पावर माइनस 3 केजेस. सो जूल बाय 10 पावर माइनस 3 केजी. So we can write 2256 into 10 power plus 3. और प्रेशर क्या दिया रहा है 10 पावर 5 पास्कल्स. वो तो एसआई यूनिट में है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं. चेंज इन वॉल्यूम कहां से कहां तक चेंज हुआ 1 सेंटीमीटर क्यूब टू 1671 सेंटीमीटर क्यूब चेंज हुआ. सो डिफरेंस कितना है रहा 1671 माइनस 1. सो 1670 सेंटीमीटर क्यूब ना. सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मेनी मीटर्स 10 पावर माइनस 2 उसका क्यूब 10 पावर माइनस 6 रहा. सो सभी वैल्यूज दिया ना, वो फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करो. du चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 इंटू 2256 इंटू 10 पावर प्लस 3 माइनस pdv. p is 10 पावर 5, dv is 167 इंटू 10 पावर माइनस 5. ऐसा लिख सकते हैं ना. 1670 इंटू 10 पावर माइनस 6. मैंने लिखा 167 इंटू 10 पावर माइनस 5. 10 पावर माइनस 3 प्लस 3 गेट्स कैंसिल, प्लस 5 माइनस 5 गेट्स कैंसिल. सो remaining 2256 minus 167. We are getting the answer is 2089 joules. So option C is correct. Next question be same formula related. A sample of 0.1 gram of water at 100 degree centigrade and normal pressure 10 power 5 Newton per meter square requires 54 calories of heat. बोलो इधर डायरेक्टली dq दिया रहे. पहले क्वेश्चन में dq नहीं दिया. देखो dq जगह पे हमने ml फार्मूला यूज करके निकाला, बट ये क्वेश्चन में हमको डायरेक्टली दिया उन्होंने 54 कैलोरीज ऑफ हीट एनर्जी नीडेड बोल के. राइट ना. और वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम ही दिया 167.1. द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सैंपल. अगेन सेम फार्मूला फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. dq इज इक्वल फार्मूला क्या बेटा du प्लस dw. du इज इक्वल dq माइनस dw ना. dw जगह पे pdv.
लिखना, बट इधर भी हम ऑब्जर्व करना आंसर जूल में दिया क्या कैलोरी में दिया, आंसर जूल में दिया ना, वो कन्वर्ट करना पड़ेगा डायरेक्टली। डी क्यू वैल्यू 54 कैलोरीज दिया, हम क्या कैसे कन्वर्ट करना, जूल्स को कन्वर्ट करना। 1 कैलोरी इक्वल हाउ मेनी जूल्स, हमको पता है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, डी क्यू जगह पे 54 इंटू 4.2 माइनस प्रेशर वैल्यू क्या दिया रहा अप्रोक्सीमेटली, एक्चुअली फिजिक्स में 1.013 इंटू 10 पावर 5 जगह पे 10 पावर 5 ले सकते, आंसर आसपास आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना डिफरेंस नहीं आता। सो ऐसा लिया है तो क्या प्रॉब्लम आता, कैलकुलेशन डिफिकल्ट होता, आंसर जल्दी नहीं आता, 1 मिनट का अंदर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता, इसलिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते इंटू 10 पावर 5। चेंज इन वॉल्यूम 167 दिया ना, 167.1 इंटू 10 पावर -6, आप सिंप्लीफाई करो हमको आंसर मिल जाएगा 208.7 joules. That's it. This is the answer. The next question, which option is correct? Option B is right. The next question, a system is taken from state A to state C by two paths A, D, C and A, B, C. बोले तो A to D, D to C जा रहे, सेकंड केस में A to B, B to C जा रहे। The amount of heat absorbed delta Q1 is equal to 50 joules and the work done is 20 joules, whereas along the path ABC heat absorbed दिया, work done पूछा रहे। अभी ये क्वेश्चन हम ऑब्जर्व करना, दो केसेस मतलब दो पाथ्स में, पाथ ए डी सी होने दो, ए बी सी होने दो, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम हो लेना। पाथ ए डी सी के लिए इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट इज सी, राइट ना। पाथ ए बी सी के लिए सेम, इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट इज सी, राइट। सो बोले तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी सेम रहेगा, राइट। फर्स्ट फॉर पाथ एडीसी यूज करके हम इंटरनल एनर्जी निकालेंगे, वो इंटरनल एनर्जी पाथ एबीसी के लिए यूज कर सकते हैं हम, क्यों, दो केसेस में इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम है, सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी मस्ट बी सेम, राइट। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी क्यू इक्वल क्या है फॉर्मूला, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यहां से डी यू क्या आएगा, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, इधर डेल्टा क्यू दिया कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंबल है डेल्टा क्यू वन। फॉर पाथ ए डी सी के लिए डी क्यू क्या दिया 50, डी डब्ल्यू क्या दिया 20, सो डी यू क्या है हमको 30 जूल्स आए, राइट ना। बोले तो ये पाथ ए डी सी एज वेल एज ए बी सी को भी सेम रहा था, बोले तो ऐसे लिख सकते हैं हम, डी यू ए डी सी डी यू ए बी सी इज इक्वल कितना है 30 जूल्स। बट पाथ ए बी सी के लिए वो वर्क डन पूछ रहे, ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करना। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी यू। along the path ABC हीट अब्सॉर्ब क्या दिया 36 दिया ना, डायरेक्टली डी क्यू जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 36। चेंज इन इंटरनल एनर्जी फर्स्ट पाथ और सेकंड पाथ के लिए सेम है, कितना मिले हमको 30 दिया, 30 मिले, सो 36 माइनस 30 कितना है 6, सो आंसर इज 6 joules, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, an ideal gas goes from state A to state B via 3 different processes. Process 1, 2 and 3 indicate in the PV diagram. If Q1, Q2, Q3 indicate the heat absorbed by the gas, heat absorbed है, and delta U1, delta U2, delta U3 indicate the change in internal energy along the 3 processes. Which is correct option पूछा। अभी बेटा एक पॉइंट याद रखो, ये 3 केसेस में 3 स्टेट्स में स्टेट ए टू बी बोले तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम हो लेना, पाथ 1 होने दो, 2 होने दो, 3 होने दो, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम है रहा। ऐसा है तो क्या सेम रहा था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी रिमेन्स सेम। बोले तो डेल्टा U1, डेल्टा U2, डेल्टा U3 मस्ट बी सेम, बट Q1, Q2, Q3 किसको ज्यादा है पूछ रहे, वही रिलेशन दिया हमको। प्रेशर एंड वॉल्यूम ग्राफ गिव्स वर्क डन हो लेना, एरिया ऑफ पीवी ग्राफ गिव्स
gives work done, right ना? So हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से व्हाट इज द dq फार्मूला, du प्लस dw बोले तो du इज सेम ऑल थ्री केसेस के लिए, थ्री पार्ट्स के लिए du सेम है, बट dq डायरेक्ट डिपेंड्स ऑन dw. किसको dw ज्यादा है तो उसको q वैल्यू ज्यादा रहता, बराबर है क्या? वर्क डन किसको ज्यादा रहता रे? एरिया देखो यहां से, एरिया ऑफ पीवी ग्राफ में एरिया 1 ज्यादा है, बाद में 2 है, बाद में 3 है. सबसे एरिया किसको ज्यादा है? पाथ 1 को ज्यादा है. लीस्ट किसको है? 3 को लीस्ट है. सो वर्क डन किसको ज्यादा है तो हीट एनर्जी उसको ही ज्यादा रहता है. बोले तो 1 को वर्क डन ज्यादा है, सो Q1 इज मोर. 3 को वर्क डन कम है, Q3 इज लेस. सो फाइनली कंक्लूजन क्या है? Q1 वैल्यू ज्यादा है, Q2 से ज्यादा रहता, Q3 से भी ज्यादा रहता. सबसे ज्यादा वैल्यू Q1, सबसे कम वैल्यू Q3. क्यों? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन है. सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? Q1 is greater than Q2 greater than Q3 and delta U1 equal delta U2 equal delta U3. So option A is correct. The next question. The internal energy changes in a system that has absorbed 2 kilocalories of heat and work done is 500 joules of work. हम ऑप्शन चेक करना पड़ेगा. इधर आंसर जूल में दिया, बट हीट ऑब्जर्व्ड कैलोरीज में दिया. हम कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल के लिए. So we know that हमको क्या चाहिए रे? इंटरनल एनर्जी ना, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq इक्वल du प्लस dw. du इज इक्वल क्या आएगा? dq माइनस dw. dq का वैल्यू क्या दिया? 2 किलो कैलोरीज. 1 किलो कैलोरी इक्वल हाउ मेनी जूल्स? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स. 1 किलो कैलोरी इज इक्वल क्या था? किलो बोले तो 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई करना, क्या आएगा? 4200 जूल. सब्स्टिट्यूट करो, dq जगह पे 2 इंटू 4200 माइनस वर्क डन कितना है? 500. 2 इंटू 4200 8400 माइनस 500 क्या मिलेगा आंसर? 7900 जूल्स. सो कौन सा ऑप्शन राइट? ऑप्शन सी इज करेक्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन. An ideal gas undergoes 4 different processes from the same initial state. सबको initial state same है, shown in the figure below. Those processes are adiabatic, isothermal, isobaric and isochoric. The curve which represents the adiabatic process among 1, 2, 3, 4. देखो इसमें क्या कांस्टेंट है? 1 में क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट है. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक प्रोसेस, राइट ना. 4 में देखो क्या कांस्टेंट है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस शेप ऑफ द ग्राफ, सो प्रेशर इज रिमेन्स कांस्टेंट. प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन सा प्रोसेस रहा? आइसोबारिक प्रोसेस. एंड 2 1 3 मस्ट बी, एक आइसोथर्मल है, दूसरा वाला एडियाबैटिक है. बट हमको पता है स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज गामा टाइम्स मोर देन दैट ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल. So slope of adiabatic is equal to gamma times of slope of isothermal. याद रखो रहा, slope of isothermal. So ये दोनों में स्लोप किसको ज्यादा है रहा? एडियाबैटिक को ज्यादा. एडियाबैटिक को ज्यादा स्लोप किसको है? सेकंड वन को ज्यादा स्लोप है कंपैरेटिवली थर्ड वन. बोले तो सेकंड वन एडियाबैटिक होता, थर्ड वन क्या होता? आइसोथर्मल होता. बट हमको क्वेश्चन में क्या पूछा बनो? एडियाबैटिक पूछा. सो सेकंड वन को स्लोप ज्यादा है ना, सो दैट इज द करेक्ट आंसर. सो व्हिच इज करेक्ट? ए इज करेक्ट. नेक्स्ट. 2 cylinders A and B of equal capacity are connected each other via stopcock. A contains an ideal gas at standard temperature and pressure. B is completely evacuated. Evacuated बोलते कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है. बोले तो इधर 2 सिस्टम्स है हमारा पास. दीज 2 आर कनेक्टेड बाय ए स्टॉपकॉक. स्टॉपकॉक बोले तो ऐसा है, देखो जस्ट लाइक ए टैप है, इसमें पूरा गैस है, इसमें एवैक्यूएटर है. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. The stopcock is suddenly opened.
the process is stop cock suddenly open किया है तो gas rushes into this chamber evacuated chamber freely ये किसको एग्जांपल है फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस का एग्जांपल है सो ये आस्किंग कौन सा प्रोसेस करेक्ट है देखो रे when the wall that means gases rushes into मतलब बोले तो one system to दूसरा सिस्टम को एंटर हो रहा सो वॉल्यूम चेंज होता प्रेशर भी चेंज होता रहा दैट्स व्हाई आइसोबारिक इज रॉन्ग आइसोकोरिक भी रॉन्ग है दोनों चेंज होता आइसोथर्मल बोले तो आइसोथर्मल का मीनिंग क्या है बाय एक्सचेंजिंग द हीट एनर्जी बाय कीपिंग टेम्परेचर इज कांस्टेंट बट वॉल्स आर क्या दिया क्वेश्चन में द एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड थर्मली इंसुलेटेड बोले तो DQ क्या है जीरो DQ जीरो है तो आइसोथर्मल होता क्या आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रख के हीट एनर्जी एक्सचेंज होना बट हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा क्यों थर्मली इंसुलेटेड बोल के उन्होंने हिंट दिया उधर दैट्स व्हाई इट नॉट आइसोथर्मल आइसोथर्मल भी नहीं है सो कौन सा प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस में एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी इज जीरो दैट्स व्हाई कौन सा प्रोसेस करेक्ट DQ इक्वल जीरो बोले तो एडियाबैटिक प्रोसेस इज करेक्ट सो नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following process heat is neither absorbed nor released same like the previous question so DQ equal to 0 kaun sa process hai adiabatic process direct answer next the volume of monoatomic gas varies with its temperature straight line aaya dekho re the ratio of work done by the gas to heat absorbed by it undergoes a change from state A to B इनडायरेक्टली हमको दिया क्या कांस्टेंट है प्रेशर इज कांस्टेंट शेप ऑफ द ग्राफ स्ट्राइट लाइन आया बोले तो प्रेशर इज रिमेन्स कांस्टेंट वी नो दैट व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट व्हेन P इज कांस्टेंट वर्क डन का फार्मूला क्या है dW का फार्मूला NR dt ओके एंड du का फार्मूला क्या है du का फार्मूला NCV dt क्वेश्चन में क्या दे देखो द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द गैस टू हीट अब्सॉर्ब बाय इट हीट अब्सॉर्ब बोले तो DQ भी ले सकते DQ इज इक्वल क्या है NCV dt राइट ना सो undergoes change from state A to state B so you asking simply ratio of work done to heat absorbed बोले तो क्या है DQ राइट ना सो dW का फार्मूला क्या है NR dt DQ का फार्मूला क्या है NCP dt राइट ना dt gets cancelled R का वैल्यू क्या है R upon CP is nothing but R upon CP R is nothing but CP minus CV ना from Mayer's relation so dW by DQ is equal to CP minus CV by CP simplify करो CP by CP is 1 minus CV by CP we can write 1 by gamma gamma का फार्मूला क्या है स्पेसिफिक हीट रेशियो CP by CV ना हमको CV by CV आया CV by CP आया 1 minus 1 by gamma कौन सा गैस है मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा वैल्यू कितना है 5/3 सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू dW by d equal 1 minus 1/5/3 रहा क्या आएगा 3/5 सो आंसर क्या आएगा 2/5 दैट्स इट सो कौन सा ऑप्शन इज राइट ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सिमिलर है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग प्रोसेस 1 क्या है कौन सा प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस 2 क्या है स्लोप ज्यादा है ना 3 से कंपेयर किया तो 2 का स्लोप ज्यादा है इट मस्ट बी एडियाबैटिक थर्ड वन क्या होता आइसोथर्मल होता ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया प्रोसेस 4 कौन सा प्रोसेस है आइसोबारिक है तो चेक करो कौन सा ऑप्शन इज राइट स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज मोर देन दैट ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रेशर इज कांस्टेंट आइसोबारिक वॉल्यूम इज कांस्टेंट आइसोकोरिक दैट्स इट नेक्स्ट क्वेश्चन a gas is compressed isothermally to half of its initial volume compress हो रहा है गैस बोले तो आइसोथर्मल एक कंप्रेस हो रहा है एडियाबैटिक में भी कंप्रेस हो रहा है separately through an adiabatic process until volume again reduced to half
आइसोथर्मल में वॉल्यूम ऑफ हो रहा, एडियाबैटिक में भी वॉल्यूम ऑफ हो रहा, रिड्यूस. Compressing the gas isothermally will require more work done. Compressing the gas through adiabatic process will require more work done. ऐसा ऑप्शंस दिया. देखो इधर एक्सपेंशन होने दो, कंप्रेशन होने दो, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज मोर देन दैट ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल. अभी कंप्रेशन के लिए दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, मस्ट बी स्लोप किसको ज्यादा है, स्लोप 1 को ज्यादा है क्या 2 को ज्यादा है, 2 को स्लोप ज्यादा है. क्यों, एडियाबैटिक को स्लोप ज्यादा रहता, दैट्स व्हाई सेकंड वन मस्ट बी एडियाबैटिक, एडियाबैटिक है, फर्स्ट वन मस्ट बी आइसोथर्मल, राइट. सो किसको वर्क डन ज्यादा रहता, वर्क डन मीन्स एरिया किसको है तो वर्क डन उसको ज्यादा रहता. 1 को वर्क डन ज्यादा है क्या 2 को वर्क डन ज्यादा है, एरिया देखो, सेकंड वन को एरिया ज्यादा है कंपैरेटिवली फर्स्ट वन को यहां से लेना, सेकंड वन को यहां से लेना. सो वर्क डन किसको ज्यादा है, एडियाबैटिक को ज्यादा है. सो आंसर इज कंप्रेसिंग द गैस थ्रू एडियाबैटिक प्रोसेस विल रिक्वायर मोर वर्क टू बी डन, दैट्स इट. ये भी सेम क्वेश्चन है. An ideal gas is compressed to half of its initial volume by means of several processes. Which of the process results in the maximum work done? Maximum work done किसको रहता, एडियाबैटिक को ही रहता. क्यों, वॉल्यूम चेंज हो रहा ना, आइसोकोरिक तो नहीं होता, आइसोकोरिक में वॉल्यूम इज रिमेन्स कांस्टेंट, राइट ना. सो बोले तो अगेन कौन सा प्रोसेस में ज्यादा रहता, एडियाबैटिक को ही ज्यादा रहता, आइसोबारिक स्ट्रेट लाइन रहता, राइट ना. आइसोथर्मल स्लोप एडियाबैटिक से कम रहता. सो कौन सा ऑप्शन इज राइट, एडियाबैटिक इज राइट आंसर. नेक्स्ट, a monoatomic gas at a pressure P having a volume V expands isothermally to a volume 2V and then adiabatically to a volume 16V. The final pressure of the gas. देखो इधर 2 different process है रहा. First one is isothermal, second one is adiabatic. First one में आइसोथर्मल में इनिशियल प्रेशर दिया, इनिशियल वॉल्यूम दिया, फाइनल वॉल्यूम दिया, फाइनल प्रेशर नहीं दिया. सो आइसोथर्मल प्रोसेस में रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस में वी नो दैट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. इनिशियल प्रेशर क्या दिया है, P, इनिशियल वॉल्यूम V इज इक्वल टू P2 इंटू वॉल्यूम इज फाइनल वॉल्यूम क्या है 2V. VV gets cancelled. So P2 is equal क्या है P by 2. So final pressure in isothermal process कितना है P by 2. And then adiabatically to a volume 16V. बोले तो ये final pressure in isothermal process. Initial pressure for कौन सा process? Adiabatic को initial होता है, right ना. So adiabatic में initial pressure कितना है रहा? Adiabatic process. Initial pressure is equal to final pressure of isothermal. So initial pressure in adiabatic equal to P by 2, right ना. And initial volume क्या होता रहा 2V, उसको final volume इसको initial होता V1 is equal to V. Final volume क्या दिया adiabatic में 16V. Final pressure ही asking, right ना. adiabatic isothermal में pressure and volume का relation same है क्या, नहीं. isothermal में P1 V1 equal to P2 V2. एडियाबैटिक में P1 V1 पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 पावर गामा. PV पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट ना. सो बोले तो P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1 होल पावर गामा, राइट. सो P1 इज P by 2, P by 2 P2 is equal to V2 is 16V, V1 is 2V. होल पावर गामा रहा. गामा क्या है, कौन सा गैस है, मोनोएटॉमिक ना, 5/3 आता, राइट ना. वीवी गेट्स कैंसिल, 2 1s are 2, 8s are. सो सिंप्लीफाई करो क्या आएगा, P by 2 P2 is equal to 8 कैसे लिख सकते हैं, 2 power 3 लिख सकते हैं ना, 2 power 3 होल पावर 5/3, 3 गेट्स कैंसिल, 2 power 5 बोले तो 32 आ रहा है. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, P2 is equal to P by 2 into 32. So answer is P by 64. That's it. The two processes है. First one is isothermal, second one is adiabatic. Isothermal में जो final values है ना, adiabatic को initial values होता, according to the question. So final pressure कितना है, P/64. Next, a thermodynamic process
undergoes cyclic process बोले तो क्या है, internal change in internal energy is 0. ABCDA as shown in figure. The work done by the system is work done in the process. इसमें पूरा वर्क डन पूछ ले. नेटवर्क डन बोले तो वर्क डन थ्रू ए प्रोसेस AOD प्लस वर्क डन CBO होता है. बराबर है क्या? दो वर्क डन ऐड करना पड़ेगा. ये क्लॉकवाइज में है, दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज में है. देखो ये OD देखो क्लॉकवाइज है, CBO देखो एंटी क्लॉकवाइज है. वर्क साइक्लिक प्रोसेस में क्लॉकवाइज द वर्क डन इज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज द वर्क डन इज नेगेटिव. वर्क डन का फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट. बेस बोले तो 2V0 माइनस V0 इंटू हाइट कितना है 2P0 माइनस P0 माइनस आते रहे CBO के लिए. क्यों? एंटी क्लॉक है ना, उसको भी सेम आएगा. देखो हाफ बेस बोले तो 2V0 माइनस V0 एंड 3P0 माइनस 2P0. सो सिंप्लीफाई करो, आंसर क्या आएगा 0. नेटवर्क डन कितना आएगा 0. साइक्लिक प्रोसेस में क्लॉकवाइज के लिए वर्क डन इज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज के लिए वर्क डन इज नेगेटिव. दैट्स इट. कौन सा आंसर राइट? ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट, इट इज फ्रॉम नीट 2013. A gas is taken through a cycle A to B, B to C, C to A. As shown in figure, what is the net work done by the gas? ये cyclic process ना रे. Cyclic process में du equal to 0. वर्क डन बोले तो क्या है? एरिया ऑफ ग्राफ कौन लेना? एरिया ऑफ द ट्रायंगल है. ये 7 ले लो, कुछ 7 है वैल्यू, ये 10 पावर माइनस 3 है. वर्क डन का फार्मूला क्या है? हाफ बेस इंटू हाइट. वर्क डन बोले तो एरिया ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ग्राफ. सो हाफ बेस वैल्यू कितना है रहा 7 माइनस 2, गैप कितना है 5, 10 पावर माइनस 3 मीटर क्यूब. हाइट कितना है? हाइट बोले तो प्रेशर में चेंज है 6 माइनस 2 कितना है 4 इंटू 10 पावर 5. 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 10 इंटू 10 पावर माइनस 3 प्लस 5, 10 पावर 2, 10 इंटू 10 पावर 2, 1000 joules answer. So कौन सा option is right? Option A is correct. The next question. During an adiabatic process, the pressure of gas is to be found to be proportional to cube of temperature. बोले तो pressure and temperature का relation क्या है? CP by CV बोले तो क्या है? Gamma value asking. We know that pressure and temperature का relation क्या है adiabatic में? P power 1 minus gamma into T power gamma is equal to constant. राइट ओनली ना, वो साइड लेके जाओ. क्या होता? P power 1 minus gamma. नहीं तो डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमको मिलेगा डायरेक्टली P is डायरेक्टली T power gamma by gamma minus 1 आता है. वो साइड लेके जाओ. P1 by P2 इक्वल ऐसा लिख सकते ना हम. P1 by P2 whole power 1 minus gamma is equal T2 by T1 whole power gamma. So P1 by P2 क्या होता है यहां से? T2 by T1 whole power gamma by 1 minus gamma. हमको T1 by T2 के लिए चाहिए ना, रिवर्स करो, इनवर्स होता. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी आर गेटिंग द आंसर इज P is directly proportional T power gamma by gamma minus 1. ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखो. पूरा करने को जरूरत नहीं, बहुत टाइम लगेगा इसको. सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं, बट एग्जाम में आप ये फार्मूला डायरेक्टली याद रखो, इजी रहता. यहां से P1 by P2 क्या होता रहा? T1 by T2 रेसिप्रोकल में लिखा ना, ऊपर क्या होता? माइनस गामा बाई 1 माइनस गामा. सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में माइनस से मल्टीप्लाई करो. माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू 1 माइनस, माइनस इंटू माइनस गामा प्लस गामा. वही आता है ना, गामा बाई गामा माइनस 1 आता. ये डायरेक्टली याद रखो. सो P इज डायरेक्टली क्वेश्चन में क्या दिया? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टेम्परेचर. कंपेयर कर रहा था दो इक्वेशंस. गामा बाई गामा माइनस 1 जगह पे क्या है 3 है, राइट. सो कंपेयर करो. गामा बाई गामा माइनस 1 इज इक्वल 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. गामा इज इक्वल टू 3 गामा माइनस 3. सो सिंप्लीफाई करो. 2 गामा इज इक्वल टू 3. गामा इज इक्वल क्या आएगा 3/2. दैट्स इट. सो कौन सा ऑप्शन राइट? ऑप्शन सी इज राइट. आप सब लोग याद रखना, पावर एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर का रिलेशन क्या है? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T पावर गामा बाई गामा माइनस 1. ये भी याद रखना रे.
डिफरेंट गैसेस के लिए गामा वैल्यू कितना रहता? मोनोएटॉमिक के लिए 5/3, डायटॉमिक के लिए 7/5, ट्राइएटॉमिक के लिए 4/3. The next question, a direct formula based error. Which of the following relation does not give the equation of adiabatic process where terms have their usual meaning? तो देखो रे, which is not है, ये तो करेक्ट है रे, PV power gamma equal to constant. ये भी करेक्ट है, TV power gamma minus 1 equal to constant. ये भी करेक्ट है, P power 1 minus gamma, T power gamma. खाली ये रॉन्ग है. So ये रॉन्ग है तो ये ऑप्शन इज करेक्ट. A is correct answer. The next, a thermodynamic system is taken through a cycle A, B, C, D. ऐसा जा रहा है. As shown in the figure, heat rejected by the gas during the cyclic process. In cyclic process, which is zero. In cyclic process, change in internal energy is zero, right? So first law of thermodynamic क्या आ रहा? dq equal du plus dw directly. dw लिख सकते हैं ना, du जगह पे जीरो सब्स्टिट्यूट करो. Simply हीट रिजेक्टेड बोले तो क्या आ रहा है? वर्क डन. वर्क डन बोले तो एरिया ऑफ द ग्राफ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. क्या आता रहा? सो dq इज इक्वल वर्क डन ओनली ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. 3v माइनस v कितना आ रहा? 3v माइनस v 2v. 2p माइनस p ब्रेड्थ कितना आया? 2p माइनस p, p आएगा. 3v माइनस v 2v, 2v इंटू p. सो आंसर इज 2pv. इजी. सिंपली एरिया मेजर करो. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. The next one, A B easier. 1 mole of ideal gas goes from initial state A to final state B via two processes. It first undergoes isothermal expansion from volume V to 3V. V to 3V expand हो रहा, and then volume is reduced from 3V to V. Okay, पहले क्या है? A to B है. A to B कौन सा? The correct PV diagram representing two processes. देखो, फर्स्ट अंडरगोस V to 3V है. ये कौन सा प्रोसेस है बोला उन्होंने? आइसोथर्मल ना. आइसोथर्मल में शेप ऑफ द ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहता क्या? नहीं, कर्व रहता ऐसा. बट इधर देखो A to V to 3V स्ट्रेट लाइन दिया रहा. स्ट्रेट लाइन आता क्या आइसोथर्मल में? स्लो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता. सो दिस इज डायरेक्टली रॉन्ग. ये भी देखो, शेप ऑफ द ग्राफ कैसे आना चाहिए? A to B है तो A to B ऐसा आना चाहिए. बट रिवर्स प्रोसेस में क्या आ रहा है? वॉल्यूम 3v to v, 3v to v आ रहा है. प्रेशर इज रिमेन्स कांस्टेंट है. तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट नहीं है ना रे, थोड़ा बेंड हो रहा. देखो ये भी करेक्ट नहीं है, वो भी रॉन्ग है. देखो ये भी स्ट्राइट लाइन आता है क्या? इनिशियली v to 3v स्ट्राइट लाइन आता है क्या? स्ट्राइट लाइन नहीं आता. ये भी रॉन्ग है. इधर देखो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया, वॉल्यूम इज रिड्यूसिंग फ्रॉम 3v to v. दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज करेक्ट. रिमेनिंग 3 डायरेक्टली रॉन्ग है रे, पॉसिबल नहीं है. सीधा स्ट्राइट लाइन है, वो भी ऐसा बेंड हुआ, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है इसमें, ये भी रॉन्ग है. वो स्ट्राइट लाइन ही नहीं आता, वो भी गलती है. खाली फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट, ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ए कन्फाइंड आइडियल गैस डज माइनस 150 जूल्स ऑफ वर्क अगेंस्ट द सराउंडिंग्स. दिस इंप्लाइज दैट. सी हियर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ आइसोथर्मल एक्सपेंशन. वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स dq इक्वल क्या है? du प्लस dw. आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर इज रिमेन्स कांस्टेंट. टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट. सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है बेटा? 0 है. सो dq इक्वल क्या है? dw. यू आस्किंग हीट हैज बीन, हीट ही आस्किंग. dq इक्वल क्या है? du प्लस dw ना. सो dq इज इक्वल टू dw. dw वैल्यू क्या है? हमको माइनस 150 दिया. बट इधर क्वेश्चन में दिया वर्क इज डन अगेंस्ट द सराउंडिंग, और एक नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा. वर्क इज डन अगेंस्ट द सराउंडिंग ना, माइनस ऑफ माइनस क्या होता है? प्लस. सो आंसर इज प्लस 150 जूल्स. सो कौन सा ऑप्शन इज राइट? 150 जूल्स. रिमूव है क्या? एडेड. एडेड इज करेक्ट आंसर, रिमूव नहीं है. क्यों? वर्क इज डन अगेंस्ट द सराउंडिंग्स दिया, अगेन माइनस साइन लेना पड़ेगा. माइनस ऑफ माइनस प्लस साइन, राइट. सो आंसर इज 150 जूल्स ऑफ हीट हैज बीन एडेड टू द गैस. The next question, a mass of diatomic gas gamma equal to 1.4 at a pressure of 2 atmospheres is compressed adiabatically so that temperature rises from 27 to 927. The pressure of the gas. So you asking relation between pressure and temperature. पहले केस में दिया है आपको प्रेशर एंड टेम्परेचर का रिलेशन. देखो यहां से दिया
P is directly proportional T power gamma by gamma minus 1. ये फार्मूला यूज करेंगे उधर, देखो. सो गामा वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में 1.4 बोले तो 7/5 ले सकते हैं ना सिंप्लीफिकेशन के लिए. 1.4 इनिशियल टेम्परेचर क्या दिया 27 बोले तो 300 केल्विन. T2 कितना आ रहा है 927 प्लस 273 1200 केल्विन. इनिशियल प्रेशर क्या दिया 2 atm दिया. ये आस्किंग फाइनल प्रेशर P2. बताओ रिलेशन. We know that P is directly proportional to T power gamma by gamma minus 1, right only ना. Simplify करो. So P1 by P2 is equal to T1 by T2 whole power gamma by gamma minus 1. Simplify करो. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके P1 वैल्यू 2 दिया by P2 T1 वैल्यू 300 by 1200 into gamma by gamma minus 1. गामा वैल्यू 7/5 रहा. 7/5 अपॉन 7/5 माइनस 1 कितना आता है 7/5 माइनस 1 बोले तो 2/5 आता. 5 गेट्स कैंसिल. सो क्या मिलेगा गामा बाई गामा माइनस 1 7/2. तो डायरेक्टली 7/2 लिखा मैंने. उसका सिंप्लीफिकेशन उधर ही देखो. सो 300 कितना टाइम्स रहा 4 टाइम्स है. सो 1/4 होल पावर 7/2 रहा. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो 4 को हम 2 पावर 2 लिख सकते हैं. 2 पावर 2 होल पावर 7/2. 2 गेट्स कैंसिल. 2 पावर 7 कितना आता है 128 1/128. सो P2 इक्वल क्या था क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 into 128 कितना है 256 atm. दैट्स इट. ये रिलेशन याद रखना. P is directly proportional T power gamma by gamma minus 1. दैट्स इट. देखो रहा. A thermodynamic processes which of the following statement is not true, which is wrong he asking. Isochoric process pressure remains constant. वो गलती है ना रे. Isochoric process में वॉल्यूम कांस्टेंट है प्रेशर नहीं है ना. सो गलती है. गलती बोले तो ये करेक्ट है. In an isothermal process the temperature remains constant according to. Actually this is true statement but according to question wrong है. Adiabatic process PV power gamma equal actually correct है according to question wrong है. Adiabatic process insulated है ये भी actually correct है according to question wrong है. क्यों ये asking wrong statement पूछ रहे ना. So first one only correct. The next question. If Q comma E and W denote respectively the heat added, change in internal energy and work done in a closed cyclic process रहा. cyclic process में क्या जीरो है रहा internal energy change in internal energy जीरो वन लेना. so E equal to 0. That's it. Easy question. The next 1 mole of ideal gas at an initial temperature of T Kelvin does 6 R joules of work adiabatically if the ratio of specific heat of this gas at a constant pressure and constant volume is 5/3. Gamma value 5/3 है. Simply a monoatomic gas है. The final temperature is asking. We know that adiabatic process में क्या जीरो है रहा dq equal to 0 है ना. dq 0 है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता du इज इक्वल माइनस dw होता ना. वही अप्लाई किया देखो उधर. d इज इक्वल माइनस dw ना. dw क्या है रे 6R दिया. वर्क डन क्या दिया ncv बोले तो du जगह पे क्या लिख सकते हैं हम ncv dt और dw वैल्यू ऑलरेडी उन्होंने दिया 6R है बट उधर नेगेटिव साइन दिया ना. नेगेटिव साइन के लिए देखो -6R लिखना है. -6R R गेट्स कैंसिल ना रहा. सिंप्लीफाई करो. n वैल्यू 1 ना 1 अपॉन गामा माइनस 1 5/3 माइनस 1 dt बोले तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल वैल्यू क्या है t इज इक्वल टू -6. सिंप्लीफाई करो रहा 5/3 माइनस 1 5 माइनस 3 2 है 2/3 बोले तो 3 into T2 माइनस T by 2 is equal to -6 आता. क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6 2 जा 12 12/3 4 आएगा -4. T2 minus T equal to -4. T2 equal T plus T minus 4 Kelvin's answer. So T minus 4 बोले तो which option is right? Option A is correct. So adiabatic process में dq0 du क्या होता माइनस dw. कैसे होता dq equal to du plus dw रहा. dq 0 है ना
ये जीरो है तो डी यू इक्वल क्या होता है माइनस डी डब्ल्यू वाले ऑलरेडी उन्होंने दिया माइनस 6 आ रहा है. सो डी यू फार्मूला एनसीवी डी टी सिंप्लीफाई करो आंसर आपको T minus 4 Kelvin. First option is correct. The next question. A Carnot engine has efficiency of 50% when its source is at temperature of 327 degrees centigrade. The temperature of the sink will be. So efficiency का formula क्या है Carnot engine में? Eta is equal to 1 minus T2 by T1. इधर T1 बोले तो source temperature, T2 बोले तो sink temperature. Efficiency उन्होंने दिया 50% रहा. So यहाँ से सोर्स टेम्परेचर 327 दिया ना केल्विन में कन्वर्ट करना 327 प्लस 273 कितना है रे 600 केल्विन. एफिशिएंसी 50% बोले तो 50 by 100 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 by 600. सिंप्लीफाई करो 50 हाउ मेनी टाइम्स 2 टाइम्स T2 by 600 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 by 2 इज नथिंग बट 1 by 2. सिंप्लीफाई करो T2 इज इक्वल टू 600 by 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तो क्या मिलेगा 300 केल्विन्स. 300 केल्विन बोले तो कितना डी आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में है ना. सो 300 माइनस 273 केल्विन टू डिग्री सेंटीग्रेड क्या करना पड़ेगा माइनस 273. सो आंसर क्या है 27 डिग्री सेंटीग्रेड. मैं तो डायरेक्टली एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं सुनिए. कभी भी एफिशिएंसी 50% दिया क्वेश्चन में कभी भी सिंक टेम्परेचर सोर्स टेम्परेचर से आधा ही रहा था. ऑब्जर्व करो इधर सोर्स टेम्परेचर 600 आया ना सिंक टेम्परेचर हमको देखो 300 आया मतलब बराबर इससे आधा ही आएगा. बाद में उसको हम केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना राइट. अगर 50% दिया है तो एफिशिएंसी 50% दिया है तो सोर्स टेम्परेचर सिंक से डबल रहा था कभी भी वो पॉइंट याद रखो. सो कौन सा ऑप्शन इज राइट 27 डिग्री सेंटीग्रेड. द नेक्स्ट क्वेश्चन. The efficiency of Carnot engine depends upon दोनों में डिपेंड होता है टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक में दोनों में डिपेंड होता राइट. सो डायरेक्टली ऑप्शन सी इज राइट. द एफिशिएंसी ऑफ आइडियल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट बोले तो 0 डिग्रीज बॉइलिंग पॉइंट बोले तो 100 डिग्रीज. सो सोर्स का टेम्परेचर कितना है बॉइलिंग पॉइंट बोले तो 100 प्लस 273 कितना है 373 केल्विन. सिंक टेम्परेचर कितना है 0 डिग्रीज 0 प्लस 273 सो 273 केल्विन. आस्किंग एफिशिएंसी ना. एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है 1 माइनस T2 बाय T1. सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज. सो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 वैल्यू 273 अपॉन 373. परसेंटेज के लिए क्या करना इनटू 100. सिंप्लीफाई करो क्या आएगा 373 माइनस 273 100 into 100 by 373 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमको आंसर मिलेगा 26.8%. दैट्स इट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड रह रहा है 1 minus T2 by T1. नेक्स्ट ए Carnot engine having an efficiency of 1 by 10th as heat engine. सो एफिशिएंसी क्या दिया Carnot engine का 1 by 10th राइट ना. 1 by 10th इज इक्वल क्या है W by Q1 है 1 minus T2 by T1. एफिशिएंसी का फार्मूला 1 minus T2 by T1. T2 by T1 क्या होता है यहां से T2 by T1 इक्वल 1 minus 1 by 10 रहा कितना आएगा 9 by 10. ये याद रखो बाद में यूज होता हमको. नेक्स्ट इट इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर. Carnot engine used as refrigerator if the work done on the system is 10 joules. वर्क डन क्या दिया 10 joules. Then the amount of energy absorbed from the reservoir at the low temperature. Simply asking Q2 ra. Heat is absorbing from sink only na in refrigerator. refrigerator के लिए फार्मूला क्या है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए W by Q2 इक्वल टू T2 by T1 माइनस T2 रहा क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहां से Q2 इज इक्वल टू सॉरी Q2 by W ना गलती लिखा हमने Q2 by W है. Q2 by W is equal to T2 by T1 minus T2. So W is equal क्या होता Q2 into T1 minus T2 by T2. सिंप्लीफाई करो इसको T1 by T2 minus T2 by T2. T2 by T2 कितना है 1. So Q2 into
T1 by T2 minus 1 W वैल्यू 10 दिया, Q2 वैल्यू हम मेजर करना, T1 by T2, यहाँ से T2 by T1 9 by 10 रहा, T1 by T2 क्या होता, 10 by 9 होता, 10 by 9 minus 1, सिंप्लीफाई करो क्या मिलेगा, Q2 by 9 आता रहा, क्यों 10 by 9 minus 1 बोले तो 10 minus 9 by 9, 1 by 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Q2 equal 9 into 10, answer is 90 joules is the correct answer, right? So next, the coefficient of performance of refrigerator is 5. Coefficient of performance denoting with beta रहा, beta value क्या दिया 5. If the inside temperature of the freezer is minus 20 degree centigrade, बोले तो सिंक टेम्परेचर दिया minus 20 प्लस केल्विन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, 273 क्या है 253 केल्विन रहा. Then the temperature of the surroundings is asking T1, right ना, बीटा का फार्मूला क्या है T2 by T1 minus T2, सिंप्लीफाई करो, बीटा जगह पे 5 सब्स्टिट्यूट करो, 5 is equal to 253 by T1 minus 253, सिंप्लीफाई करो, 5T1 minus 5 into 253 is equal to 253, सिंप्लीफाई करो, after simplifying we can get the answer 31 degree centigrade, T1 value 31 degree centigrade. The next question, two Carnot engines A and B are operated in series. The engine A receives heat from the source at temperature T1. First engine A के लिए देखो, engine A के लिए source temperature क्या है T1 and rejects the heat to the sink at the temperature T. उसका efficiency calculate करेंगे पहले. Efficiency of A is equal to 1 minus T2 by T1 आ रहा, सिंक का टेम्परेचर बोले तो T2 है, T2 वैल्यू क्या दिया T दिया, सोर्स टेम्परेचर क्या दिया T1 दिया, इक्वेशन नंबर 1 ये याद रखो. नाउ द सेकंड इंजन B रिसीव्स द हीट एट टेम्परेचर T, उसका मीनिंग क्या है, फर्स्ट इंजन का सिंक टेम्परेचर यूटिलाइज्ड फॉर सेकंड इंजन का सोर्स टेम्परेचर, बोले तो सेकंड इंजन में सोर्स का टेम्परेचर क्या होता T होता, एंड रिजेक्ट्स द सिंक टू टेम्परेचर T2, सिंक टेम्परेचर क्या है सेकंड इंजन के लिए T2 है, देन यू आस्किंग व्हाट इज द T. कंडीशन क्या दिया, एफिशिएंसी ऑफ द टू इंजन्स आर सेम. इंजन बी को देखो पहले, इंजन ए के हो गया ना, इंजन बी को देखो, इंजन बी के लिए सोर्स टेम्परेचर क्या दिया T एंड सिंक टेम्परेचर T2 दिया है 1 माइनस T2 बाई T, इक्वेशन नंबर 2. बट कंडीशन क्या दिया, गिवन ईटा A इज इक्वल टू ईटा B, दोनों इक्वेट करो, 1 minus T by T1 is equal to 1 minus T2 by T, 1 minus minus gets cancel ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, T into T square is equal क्या आएगा T1 T2, T is equal क्या आएगा अंडर रूट ओवर T1 T, that's it. So कौन सा ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंट्रोपी ने an ideal gas heat engine operates in Carnot cycle between 227 and 127 degree centigrade. So इसमें सोर्स टेम्परेचर कितना है रहा 277 प्लस 273 कितना है 550 ना, 550 केल्विन सोर्स टेम्परेचर, एंड सिंक टेम्परेचर क्या दिया 127 ना, 127 प्लस 273 400 केल्विन. इट ऑब्जर्व्स how many calories of heat, Q1 there absorbs 6 into 10 power 4 calories. जूल में कन्वर्ट करना क्या नहीं, कन्वर्ट करने को जरूरत नहीं, आंसर भी कैलोरी में. ये आस्किंग W रहा, हीट इंजन ना फार्मूला क्या है, W ईटा इज इक्वल टू W by Q1 इज इक्वल टू 1 minus T2 by T1. सिंप्लीफाई करो, W वैल्यू W इज इक्वल W by Q1 कितना है 6 into 10 power 4 is equal to 1 minus T2 value 400 by 550. I think question में small mistake दिया है, ये 227 है, ये 227 है तो ये 500 आता, okay 500. So 500 minus 400 100 by 500, वो करेक्ट करो जरा.
सो डब्ल्यू इज इक्वल क्या होता 6 इंटू 10⁴/5 हमको आंसर मिलेगा 1.2 इंटू 10⁴ कैलोरीज। सो कौन सा ऑप्शन राइट? ऑप्शन डी। थोड़ा चेंज करो वैल्यू। नेक्स्ट ये भी ऑलरेडी किया, भी सेम क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन। नेक्स्ट द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक ऑफ हीट इंजन आर 127 डिग्री सेंटीग्रेड and 27 डिग्री सेंटीग्रेड respectively. An inventor claims its efficiency to be 26%. बोले तो अकॉर्डिंग टू दिस डेटा साइंटिस्ट बोल रहे 26% एफिशिएंसी। हम चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे 26 आते क्या नहीं। एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है? 1 माइनस T2/T1। यहां से T1 कितना मिले 127 बोले तो केल्विन को कन्वर्ट करो 127 प्लस 273 कितना है 400 केल्विन्स। सो T2 कितना है रे 27 प्लस 273 कितना है 300 केल्विन राइट। एफिशिएंसी सब्स्टिट्यूट करो फार्मूला में 1 माइनस 300/400 राइट ना, परसेंटेज के लिए इंटू 100 रहा 400 माइनस 300 100 इंटू 100/400। सो कितना आएगा 100 4 टाइम्स है 100/4 25%। अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना आता 25% आता, बट उन्होंने क्या दिया एफिशिएंसी 26% बोल के दिया, वो गलती है। 26% पॉसिबल नहीं होता ना, मैक्सिमम कितना आएगा 25। सो पॉसिबल है क्या इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल है। सो इट इज इम्पॉसिबल, दैट्स इट।